घनाभ से शुरू करते हैं। इसको हम लोग घनाभ का नाम दे सकते हैं। घनाभ का मतलब होता है ईटा जैसा, ठीक है, जबकि ईटा ही ले आते तो ज्यादा नहीं। तो इसमें क्या क्या चीज दिख रहा है? इसमें कहें कि ये वाला लंबाई, ये वाला और ये वाला ऊंचाई या मोटाई, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन में अंतर समझते हैं। देखिए क्षेत्रफल का पृष्ठ समझते हैं। पृष्ठ मतलब सरफेस, सतह। इसमें सतह कहाँ है? ये वाला सतह है, पीछे है, इधर साइड में है, यह भी इसका एक सतह है। ये वो तो चूंकि पन्ना है इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना ये प्लेन होता, डब्बा होता तो डब्बा में यह भी एक सतह होता। तो इसमें कितने सतह दिख रहे हैं? 6। सब लोगों को दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा मीना जी, आपका ध्यान कहीं और है। कितने सतह हैं इसमें? 6 सतह है टोटल। 1 2 3 4 5 6 सतह है। अब आयतन किसको कहते हैं? तो ये टोटल मटेरियल जो हुआ, ये टोटल मटेरियल इसका आयतन है। टोटल मतलब कंप्लीट जगह जो ये ले रहा है, यूं कहने के हवा में ये जितना जगह ले रहा है, ये चीज इसका आयतन है। लेकिन इसका ये चीज जो है यहाँ क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। उसी तरीके से अगर हम गोला लें तो गोला में क्या है? ये पूरा गोल चीज कितना जगह ले रहा है वो समझ रहे हैं? कितना जगह ले रहा है? तो जितना जगह ले रहा है वह हमारा क्या है? आयतन। और इसके ऊपर का ये जो सतह देख रहे हैं, सरफेस, ये चीज इसका क्या है? क्षेत्रफल। इसी तरह से अगर बेलन की बात करें तो बेलन में भी ये चीज होगा, बेलन में भी होगा। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किधर है? इधर है, ये वाला इधर भी है, हाँ ये तो है, ये भी है। लेकिन ये पूरा डिब्बा कितना जगह ले रहा है, मतलब इस डिब्बा में कितना सामान आएगा, वो चीज उसका क्या है? दोनों शब्द में अंतर समझ गए हैं कि आयतन किसको कहते हैं और पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग उदाहरण के इस कमरे को लेते हैं, ठीक है, एक एक करके सारा हम लोग बात करते हैं। ये कमरा क्या है? देखकर क्या लग रहा है? वर्गाकार ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वर्गाकार इसका जमीन हो सकता है, वर्गाकार इसका जमीन हो सकता है। ये घनाकार है, इधर से भी ये 11 फीट है लंबा, ऐसे ऐसे ये 11 फीट है, इधर से भी ये 11 फीट है, और जमीन से छत भी इसका 11 फीट है। तो जितना लंबा उतना चौड़ा उतना ही ऊंचा है ये कमरा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है? घन है। लेकिन अगर इसका डायमेंशन अलग होता, कोई एक डायमेंशन थी, मान लिया लंबाई चौड़ाई से ऊंचाई बदल जाता, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बदल जाता, तीनों अलग होता या कोई दो भी अलग होता, तो वह घनाभ होता। घन और घनाभ में अंतर है। घन की सभी भुजाएं समान होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ का सभी भुजा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं। तीनों डायमेंशन बराबर होंगे ऐसा नहीं। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल की बात। तो घन का जो क्षेत्रफल होगा, घन में कितने सतह होंगे? घन का एक उदाहरण लूडो वाला गोटी भी है ना, लूडो का पासा जो फेंक कर खेलते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 तक रहता है ना, 6 तक रहता है। तो कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। सभी सतह किस आकार के होते हैं? किस आकार के होते हैं? वर्ग के आकार। प्रत्येक वर्ग के आकार का होता है। चलिए एक फिगर भी बना लेते हैं। कौन सा शेप देखने में लग रहा है? घन लग रहा है। इस घन में 6 सरफेस है, ठीक है, और प्रत्येक सरफेस जो है वो एक वर्ग के आकार का है।
तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो यह कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अभी कितना सरफेस निकला? एक सरफेस। और ऐसा कितना सरफेस है? तो कितना? 6 गुना हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन नहीं बोलिएगा, घन का क्या निकला? पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप बस एक सरफेस को देख ही रहे हैं। इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा और ऐसा 6 है तो कितना हो जाएगा? 6 क्या निकल गया इसका? इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है। अब अगर इसका आयतन बात करें, आयतन, तो आयतन का मतलब होता है, याद रखिएगा, चाहे आपका घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो, चाहे जो हो, चाहे कुछ भी हो, कोई खास आकृति का हो या बिन आकृति का हो, कैसा भी रहे, आपको दो बातें तत्काल याद रखनी है। एक बात यह याद रखना है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल देख लीजिए, मतलब उसका बेस का पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, उसके आधार का क्षेत्रफल। आधार समझते हैं ना? आधार मतलब पेंदी। इसका पेंदी कौन से आकार का होगा? बोलिए बोलिए। इसका पेंदी जो है वो किस आकार का है? वर्ग के आकार का है। इसी तरह से अगर इसका पेंदी कहें, कौन से आकार का होगा? वृत्ताकार होगा पेंदी। तो आपको आयतन का फॉर्मूला निकालने के लिए करना क्या होता है? पेंदी का क्षेत्रफल ले लीजिए, ठीक है? पेंदी का क्षेत्रफल ले लीजिए और उसको ऊंचाई से क्या कर दीजिए? गुना। किससे? ऊंचाई से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि पेंदी का क्षेत्रफल चाहे जितना भी है, वो पूरा का पूरा आकृति ऊपर की ओर आना चाहिए। इनके ऊपर में 6 साल के पतला कर दिए नहीं, जितना पेंदी है उतना पूरा का पूरा अगर ऊपर आएगा तो उस हाइट से जब आप उसको गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? आएगा। तो बोलिए इसके पेंदी का क्षेत्रफल कितना? ए स्क्वायर। और इसका हाइट कितना? ऊंचाई कितना? तो जितना ये है जितना ये है उतना ही, वही तो ये भी है, तो इसका भी ऊंचाई कितना हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा? यानी भुजा का क्यूब। याद हो गया ये दो बात? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब तीसरा चीज आ गई इसका विकर्ण। तो देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है उसमें तो ये वाला लाइन विकर्ण कहलाता है, लेकिन घन में जो विकर्ण होगा वह कौन होगा? जैसे ये कमरा है तो कमरे के जमीन में इस कोना से जमीन के उस कोना में चले जाए तो ये इस वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण हो गया। लेकिन अगर हम यहां से उस कोना में न जाकर सीधा ऐसे ऊपर को उठाकर उस कोने तक ले जाए, हाइट भी इसमें आ गया ना, तो यह वाला जो विकर्ण होगा क्या कहलाएगा? घन का विकर्ण। जैसे अगर यहां से शुरू किए हैं तो ये वाला यहां से कहां जाएगा? तो इसको छू जाएगा, यह क्या कहलाएगा? विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण याद है? √2 इंटू भुजा होता है वर्ग का। वर्ग का कितना होता है? √2 इंटू भुजा। तो इसका हो जाएगा √3 इंटू वर्ग की सारी बातें क्लियर। वर्ग ओके है, हटा दें ये ओके है। वर्ग का तीनों चीज आ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका आयतन और उसका देखो छोटा सा सवाल करके देखिए। अगर मान लीजिए किसी
चलिए एक दो सवाल हो जाए, छोटा सा, बहुत छोटा सा। इस घन की एक भुजा 2 है, ठीक है, इसका आयतन कितना होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। 8। इसका एक भुजा 2 है, 8। तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगा? 2 गुना 2 कितना हुआ? 4। और गुना 2 कितना हुआ? 8। सोलह कैसे? आप फॉर्मूले में भी रखेंगे कि क्यू यानी 2 का क्यू यानी 2 गुने 2 गुने 2 आगे हुआ ना। अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे बोलिए 24, तो इसका बिंदी का या किसी एक का क्षेत्रफल ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4। और ऐसा ऐसा 6 होता है ना, 6 चौके 24। या फिर आप चाहे तो फॉर्मूले पे रखिए, तो 6 गुना भुजा कितना है? 2 का स्क्वायर, 6 गुने 4 बराबर कितना? 24। अगर मान लिया इसका विकर्ण पूछते हैं, बता सकते हैं? बोलिए। भुजा की जगह 2 आ गया और साथ में √3 है, तो कितना हो जाएगा? 2√3। बोले आप तो बोले वो बोले करने दीजिए, आप क्या करता है? रेडी? आगे अब उसका उल्टा पूछने जा रहे हैं, तैयार है आप लोग? अगर हम कहें इस घन का जो आयतन है वह 64 है, घन का आयतन कितना है? 64 है, तो इसकी भुजा कितनी है? 4। कितना होगा? 4। पक्का हो गया? 4 गुने 4 गुने 4 64 हो जाता है। चलिए इसका आयतन है 729, कौन बताएंगे इसकी भुजा कितनी है? 729। हाँ 9। करने का मतलब है कि आपको इसका घनमूल निकालना होगा। घनमूल निकालना आता है? घनमूल निकालना नहीं आता है। चलिए तो घनमूल निकालना बाद में सीखेंगे, ठीक है? मतलब घनमूल निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा? इसका भुजा निकल जाएगा। तो भुजा दिया हुआ हो तो आयतन बता सकते हैं? भुजा दिया हुआ हो तो आयतन बता सकते हो, और आयतन दे दें तो भुजा बता। फॉर्मूले पे भी आप रख करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दे दें, तो यही ना पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसकी जगह पर वो लिख दीजिएगा, बाकी ये लिख दीजिएगा, बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? पक्का नहीं? एक बार पूछ कर देखें, बोलिएगा। इसके विकर्ण की लंबाई है 7√3, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 7। ठीक है? अच्छा फिर से पूछ रहे, इसके विकर्ण की लंबाई है 3√3, भुजा की इसके विकर्ण की लंबाई कितना है? 3√3, तो इसका आयतन कितना है? 27। एक बार 3 छूट गया लगता है, ठीक है? 3√3 है, तो इसकी भुजा कितनी हो गई? 3। और हमने क्या पूछा? आयतन। तो आयतन का मतलब क्या? 3 गुना 3 गुना 3 यानी कितना हो गया? 27। तो ये सब जो बचकाना क्वेश्चन है इसमें तो दिक्कत नहीं आएगा, हटा दें। बाहर आप लोग को बोलिए क्या आप लोग क्या परेशान? आप लोग से बोलिए ना, हमसे बोलो कीजिए।
चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं अनाप के बारे में। अनाप का आकृति लिखिए। लगता है कि वो फोन आया है। अनाप के जैसा लग रहा है। तो इसमें क्या है कि लंबाई चौड़ाई का सब सेम नहीं है, तभी के जैसा है, बस खाली डायमेंशन इसका बदल गया है, ठीक है ना। मतलब लंबाई चौड़ाई का सब सेम नहीं है, इतनी ही बात है। इसमें भी कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। 6 फलक हैं नहीं। तो अब इसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं वो सबसे पहले घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ सुनते चलिएगा। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि इसकी सभी 6 जो फलक हैं उनका क्षेत्रफल लेना है। तो चलिए एक इसका उदाहरण हम लेते हैं। घनाभ हमारे पास है, ये है, ये इसका लंबाई है, सॉरी ये लंबाई है, इधर चौड़ाई है और ये इसका इसका क्षेत्रफल अगर हमको लेना है तो सबसे पहले आइए 6 क्षेत्रफल होगा ना, एक यहाँ ऐसे ऐसे 6 क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल आप लोग बोलिए तो कितना होगा? सामने जो दिख रहा है तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो कितना क्षेत्रफल हो गया? L इंटू बी, ठीक है। ये वाला सरफेस निकल गया। अब बोलिए इसका क्षेत्रफल हो गया एल बी, पीछे वाला का क्षेत्रफल तो ज्यादा होगा ना, उतना ही होगा। तो इसी एल बी का दुगुना करने तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 2 तरफ का हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया कितना? 2LB। इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इसका होगा। अब चलिए मान लीजिए इसका लिखते हैं, बोलिए तो इसका कितना होगा क्षेत्रफल? L और यही होगा ना, लंबाई ये है और ये h है, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल गया, तो ये LH होगा। अच्छा जितना ये होगा उतना ही इसके इधर वाला साइड भी होगा, सेम सेम। तो LH भी डबल कर दें, कितना सरफेस निकल गया हो? अभी तक कितने सरफेस का निकाल चुके हैं? 4 निकाल दिए, इधर 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 इधर, बचा इधर वाला। बोलिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा? BH, और जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो इसलिए कितना लिख दें? 2BH हो गया। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल है किसका? इसी में से अगर आप 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन LB प्लस BH प्लस, वो आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 जोड़ 3 और 3 जोड़ 2 एक नहीं बात होता। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अगर फॉर्मूला ना भी याद हो तो आप अपने दिमाग से फॉर्मूला तैयार कर लेंगे कि कैसे कैसे होगा। अब आते हैं हम लोग इसके आयतन की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको दुनिया का कोई भी चीज का आयतन निकालने के बारे में क्या सिखाएंगे, कैसे निकाला जाता है? उसका बेस निकाल के और उसका हाइट से गुना। बोलिए आप लोग अभी बताए ना, किसी भी चीज का आयतन का फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएंगे? बोले देखो उसका आधार का क्षेत्रफल लेना है, मतलब पेंदी का क्षेत्रफल लेना है। इसके पेंदी का क्षेत्रफल देख कर बताएंगे, L गुना B हो गया, L इंटू क्या निकल गया? किसका? पेंदी का क्षेत्रफल। और कहा कि पेंदी के क्षेत्रफल को हाइट से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि जितना नीचे क्षेत्रफल है वो पूरा का पूरा ऊपर आया हुआ है ना, इसलिए इसको क्या करते हैं? H से
यानी कितना हो गया, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। याद रहेगा, आयतन निकल गया। अब आते हैं इसका विकर्ण, इसमें भी होगा, विकर्ण इसमें भी होगा। तो बताइए, तो आयत का विकर्ण याद है आप लोगों को? आयत का विकर्ण बराबर बोलिए तो, आयत का विकर्ण नहीं जानते हैं? हाय राम, आयत का विकर्ण नहीं जानते हैं? रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ से हट गया तो ये वाला कितना ऐसे लग जाता है, बताइए तो। 76 चैप्टर तो उड़ा दिए ऐसे ही, हम समझ गए जब विकर्ण का फॉर्मूला नहीं याद है तो 76 चैप्टर तो खत्म, जीरो हो गया। यही होता है ना। तो यहाँ जो हमारा होगा वह कैसे होगा वो देखना है। यही हमारा होगा विकर्ण, तो इसका विकर्ण होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में लग जाएगा। और इस पर तो ये हो गया खनाब का। आपको बोलने में कोई दिक्कत है? लग रहा है अब पूछ रहे तो बोलना नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये सारा फॉर्मूला क्लियर है? कोई फॉर्मूला समझने में दिक्कत? मन में किसी तरह का कोई सवाल उठ रहा हो? अभी तक नहीं? चलो तो आगे बढ़े। घनाभ के बाद चलिए आ जाते हैं बेलन में। बेलन समझते हैं? यही है। बेलन हो गया हमारा, और सामने में भी हो गया बेलन। नहीं, बेलन का हमें क्या क्या लेना है? क्षेत्रफल। सबसे पहले बेलन का क्या लेंगे हम लोग? क्षेत्रफल लेंगे, इसका क्षेत्रफल लेंगे। तो देखिए बेलन में दो तरह का क्षेत्रफल होता है। एक क्षेत्रफल है ये कर्व वाला, देख रहे हैं? नहीं, मुड़ा हुआ है ना, ये सीधे सीधे तो है नहीं कि इसको लंबाई गुना चौड़ाई या कुछ करने बोलाई दिए। इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब मुड़ा हुआ। तो इसमें दो तरह का क्षेत्रफल, एक तो ये वक्र वाला होगा और दूसरा होगा ये प्लेन वाला और ये प्लेन वाला। और ये वाला और ये वाला सब ले लेंगे तो किसका हो जाएगा? संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए इसमें पहला हम लोग बात करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके इस वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो अगर आप निकालना चाहें तो बताते हैं। कोई खराब करना है होगा छोड़ दीजिए, हम लेकर आते हैं। ये पढ़ना है, इसको हम ऐसा करते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना जानते हैं आप लोग? पढ़ना इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। कितना होगा बोले तो? लंबाई गुना चौड़ाई, आयत में है लंबाई गुना चौड़ाई निकल गया क्षेत्रफल। अच्छा, अभी इसका क्षेत्रफल और इसको अगर हम ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दे तो क्षेत्रफल उतना ही है कि बदल गया? क्षेत्रफल में बोलिए उतना ही है कि बदल गया? उतना ही है ना।
जितना जगह, क्षेत्रफल का मतलब होता है सतह, जितना सतह अभी है, जितना ये जगह है जिसको हम छू पा रहे हैं, इसको मोड़ देंगे तो मोड़ने से क्या हो जाएगा, अभी भी सतह तो मेरे पास उतना ही है, सतह थोड़ी ना बदल गया। बात समझ में आ रहा है? बस फर्क ये है, नाम बदल जाएगा। नाम क्या बदल जाएगा वो देखिए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई। अभी इसका क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन जब इसको ऐसे मोड़ देंगे तो इसका लंबाई गोल रूप धारण कर लिया, इसका लंबाई जो है वह गोल रूप धारण कर लिया। तो गोल, लेकिन है तो यही ना लंबाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? कितना कहते हैं? 2πr, याद है? इसको हम लोग कितना कहते हैं? 2πr कहते हैं। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई थी वो इसमें क्या बन गया, बेलन में हाइट बन गया। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई को हम लोग क्या लिखेंगे? 2πr, और चौड़ाई को क्या लिख देंगे हम लोग? चौड़ाई को क्या लिखेंगे? h। अभी आपने कहा ना कि इसका जो चौड़ाई है वो क्या बन गया? हाइट बन गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? 2πr। ये अभी किसका क्षेत्रफल दिख रहा है? वक्र पृष्ठ का, इसके सिर्फ मुड़े हुए भाग। जैसे प्लास्टिक का डब्बा है ना, अभी इसको हम क्या करें कि यहाँ से ऐसे काट करके इसका खाली ये वाला हटा दें और इसको ऐसे काट दें, तो नहीं लग रहा है सीधा पन्ना जैसा सीधा हो जाएगा? ये क्लियर है? आयत हो जाएगा ये। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ का वो यही हो गया। और दूसरा हो गया इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ये 2πrh की तो होगा ही होगा। संपूर्ण लेंगे तो ये वाला तो सरफेस होगा ही, इसके अलावा तो ये भी जुड़ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल भी भुला गए। वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो πr² इधर और उतना ही होगा इधर, तो कितना हो गया? πr² और πr²। इसको भी हम लोग इसी में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो πr², मतलब πr² और πr² जोड़ दिया, और सारा सरफेस हो गया। ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया, और ये वाला भी। तो ये क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। इसी फॉर्मूले में आप चाहेंगे कुछ कॉमन भी कर सकते हैं। दोनों में है, पाई दोनों में है, एक तो r इसमें है, एक तो r इसमें भी है, h नहीं है दोनों में। हो गया? तो आप फॉर्मूले को ये लिखिए, चाहे फॉर्मूले को ये लिखिए, दोनों में से जो लिखा। क्लियर है? बेलन का क्या निकला हम लोगों का? दो तरह का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आ जाइए इसका क्या चीज? आयतन। इसमें विकर्ण होगा। इसमें कहाँ विकर्ण होगा? आयतन होगा। मतलब वो पूरा कितना जगह ले रहा है ये हमें जानना है। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला बता दिए आप लोगों को। कोई भी चीज का आयतन का फॉर्मूला कैसे बनता है पता है ना? क्या कहे हैं बताइएगा? हाँ, कैसे होता है बताइए, बोलिए। तब से 2 बार बता चुके हैं, घन वाले में भी, घना वाले में भी। बोलिए कैसे बोले हैं निकालने के लिए? ऐसे ही कीजिए, तुरंत भूल जाते हैं। क्या बोले थे? पेंदी का क्षेत्रफल ले लीजिए, आधार का क्षेत्रफल, यही ना? आधार का क्षेत्रफल यानी पेंदी का क्षेत्रफल। बोलिए इस पेंदी का क्षेत्रफल कितना होगा? आप लोग हद करते हैं, वृत्त न है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तब पेंदी का क्षेत्रफल कितना हो गया? r²। हो गया? और क्या बोले थे? पेंदी का क्षेत्रफल को क्या चीज से गुना करेगा कि आयतन हो जाएगा?
तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? h। तो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या बन गया? आयतन। तो इसमें यही फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल होगा और आयतन होगा, इसमें विकल्प नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा? किस चीज का फॉर्मूला याद रहेगा? और अगर फॉर्मूला भूल गए तो बना लेंगे अपने से फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ हमको सबसे ज्यादा डाउट ये फॉर्मूला भुला दीजिएगा पक्का है। अभी देखिए ना, क्षेत्रफल पढ़ा चुके हैं और लोग वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बताते हैं, वर्ग का विकल्प नहीं बताते हैं और एग्जाम दिन में कहते हैं सब कब पढ़ा है सर आप? रेडी? चलिए तीसरा आकृति लेते हैं हम लोग, शंकु। क्या लेते हैं? शंकु देखे हैं कभी? कहाँ देखे? हाँ ठीक बोल रहे हैं, आइसक्रीम वाला। तो हम इसको तो अभी शंकु ऐसे बनाने जा रहे थे नहीं, लेकिन अब आप आइसक्रीम कर दिए हैं तो ऐसे कर देते हैं। उलट देने सब आइसक्रीम गिर जाएगा। रेडी? कौन सी आकृति है ये? शंकु। जो बर्थडे वाला टोपी होता है वो भी ऐसा ही होता है ना, यही आकृति। तो ये किस का उदाहरण है हमारा? शंकु का उदाहरण। चलिए, तो शंकु के बारे में अब इसका भी क्षेत्रफल होगा और इसका भी। चलिए क्षेत्रफल लिखे, बोलिए कहाँ कहाँ क्षेत्रफल दिखता है इसमें? बोलिए कहाँ कहाँ क्षेत्रफल दिखता है इसमें? और एक बात याद रखिएगा, खाली नहीं होना चाहिए, वरना शंकु कहे हैं और बेलन कहे हैं तो आप लोग एक बात बता दें, ये तो खाली डिब्बा है। तो शंकु मतलब बेलन मतलब ये नहीं समझेगा अंदर खाली है तो शंकु। बेलन का मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना? ये लोहा का रहता, लकड़ी का रहता, ऐसा किसी भी चीज का रहता, क्या कहलाता? बेलन। तो शंकु को खोखला मत समझिएगा लकड़ी का कोई चीज है जिसका पेंदी ऐसा बेताकार है और ऊपर गोलाकार है। तो चलिए अब इसका क्या लेंगे हम लोग? क्षेत्रफल। कहाँ कहाँ है क्षेत्रफल? तो एक क्षेत्रफल ऐसे होगा, लाइट वो लोग खड़े शंकु भी बना ही देते हैं। इस तरह का शंकु होगा, इस तरह का 35 को मान लीजिए काट के गोल कर देंगे अगर, तो एक क्षेत्रफल इधर होगा ये वाला, एक क्षेत्रफल ये होगा, दूसरा क्षेत्रफल कहाँ होगा? पेंदी। वो तो इसमें ना ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमने कहा ये तो सॉलिड आकृति होता है। कैसा? सॉलिड। तो ये पेंदी जो इसका होगा वह एक वृत्त होगा, वह भी सॉलिड होगा, भरा हुआ। तो एक क्षेत्रफल यहाँ और एक क्षेत्रफल पेंदी में, तो दो यहाँ भी होगा। इसको हम लोग कौन सा क्षेत्रफल बोलेंगे? बोलिए। बड़ा हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। किन्हीं को पता है? याद है किन्हीं को? पाई आर एल। ठीक है, इसमें एल क्या है वो समझिएगा। देखिए ये जो आपका है ये इसका हाइट है, ये सबको हमारा कितना ऊंचा है, ये इसका क्या है? हाइट है। और ये इसका क्या है? ये आर है, ये वाला एल, और एक जो और ये वाला भी है तिरछा वाला, ये वाला देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्लेंट हाइट। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हिंदी में। ये ऊंचाई है और ये कौन सा ऊंचाई है? तिर्यक ऊंचाई, टेढ़ा ऊंचाई, इसको हम कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? पाई आर और ये कितना? एल।
अब इस L का मान निकालना भी आपको सीखना पड़ेगा। कैसे निकलेगा L का मान जानते हैं? L बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये एक त्रिभुज की अगर बात करें, ये त्रिभुज के जैसा है, तो आपको ये पता है कि ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। यानी आप कहेंगे कि L का स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी L बराबर हो जाएगा रूट अंडर, बनेगा क्लियर। तो शंकु का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या लेंगे फॉर्मूला? पाई आर एल, जिसमें कि L निकालने की जरूरत पड़ेगी तो आप अपना L निकाल लीजिए। ओके। और अगर संपूर्ण निकालना हो, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो बोलिए ये वाला पाई आर एल तो रहेगा, ये वाला रहेगा, इसमें कितना जुड़ जाएगा? तो पेंदी का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा ना। पेंदी का क्षेत्रफल की बोलिए कितना? पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है तो इसी में जोड़ देंगे किसको? कुछ कॉमन है पाई, और बोलिए आर। एल कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, या एल प्लस आर। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, मतलब दोनों आप लेकर जोड़ लीजिए, चाहे ये वाला याद रखें। क्या निकल गया हमारा शंकु का? कौन कौन सा क्षेत्रफल निकला? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण। अब आ जाइए इसका क्या चीज? आयतन। ठीक है, बोलिए आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या बोले थे हम? उसको देखने से कोई फायदा नहीं, वो तो घर में रहेगा नहीं। पेंदी का क्षेत्रफल, बोले पेंदी का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर। और पेंदी के क्षेत्रफल को क्या करना है हमें? हाइट से गुना कर देना है, कर दिया। लेकिन एक बात आपसे कहा था हमने, ये बात तब लागू है जब कि पूरा का पूरा पेंदी को देता, तभी लागू होता। क्या पूरा का पूरा पेंदी पर उठा है? वो तो इसमें है ऐसा, पेंदी गोल है और पूरा का पूरा ही हाथ ऊपर आया है, सब कुछ में ऐसा नहीं है। तो एक नई बात याद कीजिए, अगर पेंदी का क्षेत्रफल चाहे जैसा हो, पेंदी का क्षेत्रफल चाहे जैसा हो, अगर वो ऊपर आकर पॉइंटेड हो गया है, मतलब ऐसे सरकते हुए ऊपर आकर क्या हो गया? पॉइंटेड हो गया है। जैसे वर्ग देखे हैं, वर्ग या आयत, उसको भी पॉइंटेड किया जा सकता है ऊपर। पिरामिड सुने हैं कभी? कैसा होता है? शंकु के जैसा, गोल तो होता नहीं है, लेकिन वो पिरामिड भी ऐसा ही होता है, ऊपर आके पॉइंटेड हो जाता है। या पिरामिड का आयतन हो या फिर हमारा शंकु का आयतन हो, ऐसा चीज जो ऊपर जाकर पॉइंटेड हो जाए, उसके फॉर्मूले में हम लोग आगे 1/3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1/3 कर देंगे। क्लियर है? जैसा पिरामिड भी अगर आपको मिल जाए, पिरामिड इस तरह से शेप में अगर है हमारा, और किसी जगह पे मान लीजिए वो इस तरीके से पॉइंटेड हो गया है, ऐसे ही पिरामिड आता है, इस तरह से ऊपर सब तरफ से जाकर क्या हो जाता है? पॉइंटेड हो जाता है। तो जो पॉइंटेड हो जाता है, इसका अगर आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे? पेंदी का क्षेत्रफल और उसको हाइट से गुना, और साथ में उस फॉर्मूले के आगे क्या लगा देंगे? वो पिरामिड। लेकिन चूंकि पिरामिड आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हो गया शंकु का क्या चीज? आयतन। तो क्षेत्रफल भी हो गया और आयतन भी हो गया। क्लियर है? क्लियर? बता दें। अभी सारा फॉर्मूला पहले समझा देने, उसके बाद फॉर्मूला और क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब एक लास्ट आकृति बच गया है, क्या चीज? गोला। तो गोला है कि वृत्त है? तो बेचारा बोर्ड पर है तो वृत्त ही है। नहीं, गोला एक्चुअली ये है।
गोला नहीं। तो इसके केस में क्या है ना कि फॉर्मूला हम आपको सीधे याद कर पाएंगे। क्या करेंगे? याद कर पाएंगे। कारण लंबाई इसमें है ही नहीं, चौड़ाई टाइप से कुछ है ही नहीं, सीधा टाइप का कुछ है ही नहीं, न पेंदी गोल है वृत्त की तरह, नहीं, ये सब कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सीधा सीधा क्या कर ले? याद कर जाएंगे। इसका क्या चीज? पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये वाला हो गया। तो याद रखना है आपको कि गोला का, अच्छा इसमें भी दो तरह का क्षेत्रफल होगा ना। आप लोग हर बात में चीज करते हैं कि हर दो तरह का होगा, एक ही तो होगा, खाली गोला वाला होगा। काटे कहाँ है अभी इसको? आप जो गोला ले आए आप, पूरा का पूरा ऐसे सीधा क्षेत्रफल होगा, और जो है वो वक्र ही है सारा का सारा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का वाला से 4 गुना, वृत्त वाले से कितना? 4 गुना 4 पाई आर स्क्वायर। क्या चीज? गोला का आयतन क्षेत्रफल है ये। हाँ हाँ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए, संपूर्ण कहिए, आपको जो कहना है वो कहिए, यहाँ तो एक ही होता ही है। तो वह गोला का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा मान लीजिए एक गोला को यहां से 20 से ऐसे काट दे, तब ये कितना होगा? कितना? कितना? एक बात बताइए, रुकिए आप, हाँ वो रटने से यही होता है, रटने से हुआ है ऐसा, समझ रहे हैं? ये गोला का क्षेत्रफल देख रहे नहीं पूरा, ठीक है? यही रटना जो काला वाला दिख रहा है यही ना है, और ये क्षेत्रफल है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको बीच से बीचों बीच काट रहे हैं, तो आधा इधर आधा इधर, नहीं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो क्षेत्रफल है ये कितना होगा? कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। सब 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला और 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला हो गया, टोटल कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? 3 को नहीं ना बोलेंगे, 3 नहीं ना बोलिएगा। चलिए तरबूजा देखिए, तरबूजा काला कलर का होता है ना, ब्लू कौन सा कलर का होता है? हरा होता है। तो एकदम से गोल तरबूजा ले लेते हैं, ठीक है, उसी को उदाहरण के। तो उसमें जो हरा वाला भाग है वही ना हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल है। वह पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तरबूजे को अगर ठीक बीच से काटे तो अब ये मेरा क्या हो गया? 2 पाई आर। हरा वाला 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसमें एक तो लाल सरफेस भी निकल के आएगा बाहर जब काटेंगे तो हरा वाला कितना? 2 पाई आर स्क्वायर, और लाल वाला जो गोल रहता है तो उसका क्षेत्रफल कितना? तो अब संपूर्ण बोले कितना हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर पूछ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र वाला जो गोल घुमा हुआ है वो 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर संपूर्ण पूछे तब उसमें वो नया लाल वाला सरफेस में जुड़ जाएगा, तब हो जाएगा कितना? 3 पाई। अब समझ में आ गया? तो चलिए, गोला का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल समझ में आ रहा है ना? इधर वाले को जोड़ के कितना हुआ है? एक नया सरफेस आ गया। अच्छा, इस बात को हम ऐसे पूछते हैं,
एक तरबूजे को बीचों बीच काट के 2 भाग किया गया, ठीक है। इसके दोनों भागों का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोनों भागों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? अरे वो हरा वाला वो 4πr² काट दिया तो 2 लॉग सरफेस πr² और πr², कितना होगा? सब कुछ तो यही होगा। अब इसमें 6πr² या ऐसे भी कर सकते थे, अर्धगोला का टोटल कितना हो जाता है? 3πr²। तो 2 अर्धगोला है तो कितना हो जाएगा? 6πr²। चलिए अब आते हैं इसके आयतन की बात करते हैं। गोला का क्या चीज? आयतन। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला बस ये रट्टा मार हो गया, 4/3 πr³। 4/3 πr³ हो गया आपका सारा फॉर्मूला। इतना ही फॉर्मूला से हम लोगों को जो भी है सारा सवाल बनाना है, और सवाल बनाने के लिए हम लोगों को फॉर्मूले की सख्त जरूरत है, ठीक है। डालें तो फॉर्मूला हम पूछे, फॉर्मूला पूछे, आप लोग याद करके भी आए हैं, हम समझा भी दिए सारा फॉर्मूला। अच्छा 3 ही बोले, अच्छा बाकी अभी समझा दिए ना, सुना देंगे अभी, तभी तो हम सवाल शुरू करेंगे। सुना सकते हैं? कितने देर में सुना दीजिएगा बोलिएगा सारा फॉर्मूला? अरे 24 घंटा नहीं, अभी सुनाना है। अधिकतम जो समय हम आपको दे रहे हैं वो है सिर्फ 5 मिनट। हम वैसे नहीं सुनेंगे ना, वैसे नहीं सुनेंगे कि सर आप सुनते रहिए, आपका सुनते सुनते हमको याद हो जाएगा, तो आप लोग बहुत तेज है, हम समझते हैं। हम ऐसे पूछेंगे, जिनसे पूछेंगे वो खड़ा होकर जवाब देंगे, जवाब दे दिए तो बैठ जाएंगे, और नहीं जवाब दिए तो थोड़ा देर खड़ा रहेंगे, ठीक है। टाइम स्टार्ट 5 मिनट है, 5 मिनट में जल्दी से याद कर लीजिए, और याद हो जाए तो एक दूसरे को दे करके बोलिए पूछने के लिए। हाँ, आपस में आप लोग जितना कर सकते हैं कर लीजिएगा प्रैक्टिस, कराइएगा तो आपस में एक दूसरे से फॉर्मूला पूछ कर काफी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए एक बात समझा रहे हैं, उसको समझिएगा, बहुत सारा सवाल इससे हमारा बनेगा। पहले तो हम ये जान लें कि आप आयतन और क्षेत्रफल दोनों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है। बताइए, अगर 1 लीटर दूध एक लोटा में रखा हुआ है, 1 लीटर दूध एक लोटा में रखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं? थाली में रख देते हैं, बड़ा सा थाली में डाल देते हैं 1 लीटर दूध, ये लोटा में। अपना अपना बताना है कि आयतन बढ़ा या घटा, जिससे पूछेंगे वही बताइए। 1 लीटर दूध है, उसको हमने लोटा में पहले था, तभी कुछ न कुछ आयतन रहा होगा, उसके बाद उसको क्या किया? थाली में, बड़ा सा थाली में पसार दिया। मेरा सवाल ये है कि आयतन बढ़ा या आयतन घटा, जिससे पूछेंगे वही बताइए, ठीक है। बताइए आपको क्या लगता है, आयतन बढ़ा या घटा? आप बताइए, आप बताइए। उसी लोटा वाले दूध को ही थाली में पलट दिया, हाँ, जो कि इतना दूर में फैल गया, हाँ। खाली आंसर दीजिए ना, सीधा उतना लंबा चौड़ा कहानी है। आयतन बढ़ा कि घटा?
आयतन बढ़ा कि घटा? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। मतलब अधिकतर लोगों का जवाब है कि 1 लीटर अगर था थाली में रख देंगे तो 1.25 लीटर या 1.5 लीटर हो जाएगा। यही हमको समझना था कि आप आयतन और क्षेत्रफल समझते हैं। यही हमको समझना था कि आप ठीक से पहचान रहे अभी भी या नहीं। अरे 1 लीटर था, 1 ही लीटर रहेगा। थाली में पसार दी तो 1.25 लीटर या 1.5 लीटर थोड़ी मलाइका में फैल गया तो 1.5 लीटर हो जाएगा, नहीं रहेगा। आयतन क्या हुआ? सेम हुआ, नहीं आयतन बढ़ा। पक्की बात? चलिए फिर से सवाल कैसा है? क्षेत्रफल उसका बढ़ा कि घटा? नहीं, हम दूध ही का पूछ रहे हैं, बर्तन में क्या पूछ रहे हैं? दूध का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा या उतना ही रहा? आप बताइए। क्षेत्रफल बढ़ गया क्योंकि पहले उसका क्षेत्रफल इतना ही था, लोटा में था, तो लोटा का होता ही कितना बड़ा है, उतना ही उधर में दूध दिखाई दे रहा था। अभी उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा हो गया है, इतने बड़े में क्या हो गया है? फैल गया है। तो क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन आयतन सेम है। नेक्स्ट एक कागज का पन्ना है, उसको मोड़ मार करके जोड़ के गोल कर दिए, गोली बना दी, गोला बना दिया। ठीक है, बताइए आयतन घटा बढ़ा? आयतन सेम रहा। ठीक है, एक मेरे पास लोहा का ईटा है, लोहा का ईटा है, मतलब घना है। इसको क्या करते हैं? पिघला कर छोटा छोटा गोली बना देते हैं, बहुत सारा पिघला कर छोटा छोटा 1,000 गोली बना दिए। बताना है कि आयतन का क्या होगा इसमें? बढ़ा घटा उतना ही रहा, सेम रहा, आयतन सेम रहा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा हमारा सवाल क्या है और उसको बनाना कैसे है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से एक बराबर का चिन्ह दीजिएगा, बनता रहेगा सब सवाल। पूछा जाएगा कि एक गोला जिसकी त्रिज्या मान लीजिए 8 है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 8 है, इसे पिघलाकर 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोली बनाया गया है। पूछा जाएगा कितनी गोलियां बनेगी, कितनी गोलियां बनेंगी। तो आपको ये बात पता है कि बड़ा वाला गोले का जो आयतन है नहीं, और छोटा छोटा सारी गोलियों का आयतन हमेशा क्या होगा? बराबर। यही होगा, मतलब बड़ा का आयतन बराबर होगा किसके? छोटा नहीं, सभी छोटा होगा। नहीं, छोटा छोटा वाला जितना है सब का नहीं, यानी कि छोटा गुना जितना पीस रहेगा, n लिख दिए नंबर ऑफ पीस। नहीं, 6 गोली बनाइए, 8 गोली बनाइए, जितना बनाइए, सवाल बन जाएगा इसी पर।
अभी जो हमने सवाल पूछा वो इसी से बन जाएगा ना, सीधा सीधा हम लिखेंगे बड़े वाले का और छोटे वाले का और गुना क्या सवाल बन जाएगा। जैसे जो पूछा उसी को बना के देखिए। गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर कितना बोले थे हम? आर कितना बोले थे? बोले थे ना बड़ा वाला गोला है, इसका त्रिज्या कुछ बोले थे ना? आर कितना बोले थे? कितना बोले थे? बोलिए ना सर, हम लोग 5-10 सेकंड में भूल ही जाते इतना हो गया। बड़े वाले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और छोटे वाले का कितना होगा? वो भी तो गोला ही है ना, तो गोला का आयतन 4/3 पाई 2 ये एक तो छोटा वाला का आयतन हुआ ना, और गुना जितना पीस रहेगा और दोनों के बीच में क्या डालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दोनों के आयतन क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तो ऐसे बराबर का साइन दे देंगे। बाकी इसको काट दिया, पाई को काट दिया, 2 से इसको 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, नहीं तो n बराबर कितना? 4 बार, 4, यानी कितना पीस मिलेगा आपको? 64 पीस मिलेगा। तो 2 वाला छोटा छोटा गोली 64 पीस मिलेगा, क्योंकि हमें पता है दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा बराबर का साइन मारते रहेंगे और आंसर निकालते रहेंगे, ऐसे सवाल होंगे। तो दिक्कत पक्की बात, फिर से पूछ के देख ले। मान लीजिए कि ये सवाल दूसरे तरीके से, हमने कहा हमें एक दीवार बनानी है, ईंटे की दीवार खड़ी करनी है, सिर्फ ईंटा से, ठीक है। हमने कहा कि जो दीवार हमें बनाना है वह 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा दीवार समझ गया? कितना बड़ा? तो 10 मीटर लंबा होना चाहिए और 4 मीटर ऊंचा होना चाहिए, और उसका जो चौड़ाई होगा यानी कि मोटाई दीवार का वह कितना? 1 मीटर होना चाहिए। इसको बनाने के लिए हम ईंटे का इस्तेमाल करेंगे। तो जो ईंटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा है और 4 सेंटीमीटर मोटा है। ईंटा का भी लंबा चौड़ाई का ही दे दिया, और जो दीवार बनाना है उसका भी दे दिया, और आपसे पूछा कितना ईंटा लगेगा। क्या पूछा? कितना ईंटा लगेगा। तो यहां पर भी आपको ये बात पता है कि उन सारे ईंटों का आयतन किसके बराबर होगा? दीवार का आयतन के बराबर। उन्हीं ईंटों को लगाकर दीवार बनाना है, तो दीवार का आयतन बराबर होगा सभी ईंटों का आयतन। तो दीवार का आयतन हो गया, ये तो मीटर में और वो सेंटीमीटर में है। इसको सेंटीमीटर में अगर कर दे तो कितना हो जाएगा? 1000 गुना 100 गुना 400, और ईटा का हो जाएगा 10 गुना 3 गुना 4। ठीक, ऐसा करते हैं, इसको 3 की बजाय 5 कर देते हैं ताकि कट उठ जाए, तो कोई बात नहीं है, दिन करता नहीं। और गुना जितना सारा ईटा हो, 1 ईटा गुने सारे ईटा, तो इसका आयतन किसके बराबर होगा? दीवार के आयतन के बराबर होगा। बन जाएगा सभी क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसका लिखिए, उसका लिखिए, बीच में बराबर डालिए, आंसर डालिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक रूम है, आप बोलिएगा क्या छूटेगा? जैसे 1 ईटा का आयतन है, तो 1 ईटा के बराबर दीवार नहीं ना होगा, सारे ईटे के बराबर ना, जोड़ के गुना करके जितना ईटा होगा उससे क्या करेंगे?
जैसे एक ईटा का आयतन है 25 और हमको 1000 ईटा लगा, तो 25 गुने 1000 कर देंगे, 25,000 उसका आयतन हो जाएगा। मतलब क्या लिख देंगे, आपका सवाल ही नहीं समझ रहा, आपका क्या है? कहाँ पर नंबर लिखा हुआ है? ये नहीं समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे वो बोलिए। कहाँ पर? वही तो निकालना है हमको, कितना ईटा लगेगा यही तो पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसे अपना काट कूट करके अब n का वैल्यू निकाल देंगे। n क्या है? नंबर ऑफ ईटा, नहीं कितना ईटा लगेगा। ठीक है, बिठा दे। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक कमरा है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा एक कमरा है, इसमें मुझे छोटे छोटे कार्टून के डब्बे रखने हैं कमरे में। कमरा जो है इतना लंबा चौड़ा ऊंचा है, उसमें छोटा छोटा कार्टून का डब्बा रखना है, और उन डब्बों का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। तो क्या आप बता सकते हैं कितने डब्बे कमरे में आएंगे? एक तरफ लिखेंगे कमरे का आयतन और दूसरे तरफ लिखेंगे सारे डब्बे का आयतन। सावधानी रखना, एक डिब्बा गुना जितना डब्बा रहेगा उसका आयतन कमरे के आयतन के बराबर है। कोई दिक्कत? तो एक ये वैरायटी का सवाल अगर हमें मिले कहीं पर भी तो बन जाएगा। यह भी हो सकता है, हमने उस समय कहा कि भाई बड़ा गोला पिघलाकर छोटा गोला बनाया, हो सकता है गोला न बना करके एक बड़ा गोला पिघला करके एक शंकु बना दिया। एक गोला पिघलाया और क्या बनाया? कितना? एक शंकु। तो यहां भी वही करना है हमें। इधर लिखेंगे किसका? गोले का आयतन बराबर होगा किसके? शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन लिख लीजिएगा, शंकु का आयतन लिखिएगा, बराबर का साइन लिखिएगा, सवाल बन जाएगा। क्योंकि हमें पता है दोनों के आयतन क्या होंगे? समान होंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो आज की बात इतनी रखते हैं, इतना ही आज का बात। इसका सवाल जो है कुछ हम आपको भेजेंगे, ठीक है? इस पर आधारित जो आगे बताए हैं, इस पर आधारित कुछ सवाल भेजेंगे, उन सवालों को हर हाल में बना कर लाइएगा, और फॉर्मूला तो खैर याद करना ही है, तो उसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है, फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं। चलिए चलते चलते एक बार फिर टेस्ट करते जाते हैं कि आयतन और क्षेत्रफल समझते हैं कि नहीं। ठीक है ना? एक इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा बक्सा है। बक्सा समझते हैं? लकड़ी का बक्सा है, इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा लकड़ी का एक बक्सा है। क्लियर? उस बक्सा को हमको पेंट करवाना है। बक्सा खराब होगा, क्या करवाना है? बक्सा को पेंट करवाना है, पूरा बक्सा पेंट करवाना है। बताना है बक्सा कौन से शेप का है? आयत बोलिएगा। घनाभ है, बक्सा घनाभ है। बताना है कि जब हम पेंटिंग करने का खर्चा क्या आएगा ये जानना चाहते हैं, तो आपको बताना है कि इस घनाभ का आयतन निकालिएगा कि क्षेत्रफल निकालिएगा। अपना अपना बक्सा है, इसको हमको पेंट करवाना है। पेंट करवाने के लिए क्या खर्चा लगेगा ये जानने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालने की जरूरत है या इसका आयतन निकालने की जरूरत है? हाँ, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने में। कोई ऐसा तय है जो आयतन निकालने में? हो सकता है पूरे क्लास के लोग गलत हो, ऐसा होता ही है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आयतन की क्षेत्रफल गारंटी। हाँ, हमको पूरा वो बक्सा में पेंट भर थोड़े देना है।
पेट पूरा उसमें भरना नहीं है कि आप पूरा आयतन निकाल के जाएंगे, हमको तो उसका सतह का जरूरत है, सतह पे पेट होता है, तो इसलिए क्या निकालेंगे हम लोग? क्षेत्रफल। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्षेत्रफल और आयतन में ना। कुआं का दीवार, कुआं कौन सा शेप होता है? कुआं के दीवार में ईटा लगवाना है, नहीं या छोड़िए ईटा नहीं लगवाते हैं, पलस्तर करवाना है, ईटा उटा लगा हुआ है, क्या करवाना है? पलस्तर करवाना है। ये खर्चा बेलन के आयतन पर निर्भर करेगा या बेलन के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा? बेलन के क्षेत्रफल पर। कौन से क्षेत्रफल पर? वक्र से या संपूर्ण? संपूर्ण। मतलब कुआं का मुंह भी प्लास्टर कर दीजिएगा और कुआं का नीचे पेंटी ही प्लास्टर कर दीजिएगा, खाली किनारे ही प्लास्टर होगा। किसका जरूरत है? इसका जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आज की बात इतनी ही।